हाजी मियाँ की जिंदगी, उनका इम्तिहान और अल्लाह पर उनका भरोसा दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की अजान अभी अभी खत्म हुई थी। नीले आसमान में फजर की हल्की सी लाली थी। हाजी मियाँ ने मस्जिद से लौटते हुए हमेशा की तरह अपनी छोटी सी दुकान का ताला खोला। लकड़ी का दरवाजा चरमराया, जैसे हर सुबह की तरह अल्लाह का नाम सुनने का इंतजार कर रहा हो। अंदर धूल की खुशबू, दीवारों पर पुराने कैलेंडर और एक छोटा सा बल्ब जो दिन में भी जलता रहता था। कोने में रखी एक सिलाई मशीन जो वक्त की तरह कभी रुकती नहीं थी। हाजी मियाँ की उम्र 55 के करीब थी, लेकिन उनके हाथ अब भी उतनी नरमी से कपड़े को पकड़ते जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थामती है। उनके होठों पर अक्सर एक ही जिक्र रहता, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। लोग कहते, हाजी साहब आप बहुत पुराने स्टाइल के हैं, जमाना बदल गया है, अब फैशन की दुकानें चलती हैं। वो बस मुस्कुरा देते, बेटा फैशन बदलता है, लेकिन नीयत अगर सच्ची हो तो रब की रहमत कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। कमी का वक्त। उस महीने का आधा महीना गुजर चुका था। दुकान में काम बहुत कम था। जो 2-3 कपड़े सिलने को मिले थे वो भी अभी पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि ग्राहक ने एडवांस नहीं छोड़ा था। घर में बीवी बीमार, दवा का खर्च अलग और ऊपर से बिजली का बिल। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हाजी मियाँ ने दुकान की लाइट बंद की और दरवाजा ताला लगाते वक्त खुद से कहा, या अल्लाह, आज जेब खाली है लेकिन तेरा नाम भरा है, तू ही रास्ता खोल। रात को उन्होंने बीवी को तसल्ली दी, खाली जेब से डर नहीं लगता, खाली दिल से डर लगता है। जब दिल में तेरा नाम है तो फिक्र कैसी। इम्तिहान की सुबह। अगली सुबह बारिश हो रही थी। गली में पानी भर गया था। दुकान देर से खुली। बस हाजी मियाँ बैठ ही रहे थे कि एक नौजवान लड़का आया। हाजी साहब, आप सिलाई करते हैं? जी बेटा, करते हैं। मेरे अब्बू की चादर फट गई है, वो अस्पताल में है, कहा है किसी अच्छे दर्जी से सिलवा लाना। हाजी मियाँ ने चादर हाथ में ली। पुरानी थी, जगह जगह धागे टूटे हुए, लेकिन उन्होंने बड़े एहतियात से उसे मेज पर रखा जैसे कोई अमानत हो। कब चाहिए? उन्होंने पूछा। आज ही, अब्बू को कल अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। ठीक है बेटा, शाम तक ले जाना। लड़का चला गया। हाजी मियाँ ने पूरी तवज्जो से सिलाई शुरू की। हर टांके के साथ उनकी जुबान पर वही जिक्र था, या अजीज या रहीम। शाम को लड़का आया, चादर ली, पैसे देने लगा तो हाजी मियाँ ने हाथ रोक लिया। नहीं बेटा, ये अमानत थी, इसका सिला नहीं ले सकता। लड़का बोला, पर अब्बू ने कहा था मेहनत आना जरूर देना। बेटा, जब रब मेहनत आना देगा तो तेरे अब्बू से ज्यादा देगा। लड़का मुस्कुराया और चला गया। रहमत का दस्तक। 2 दिन बाद वही लड़का फिर आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक बुजुर्ग शख्स थे। साफ कपड़े, चेहरे पर नूर और हाथ में एक थैला। आप हाजी फैज मियाँ हैं? उन्होंने पूछा। जी हुजूर। बुजुर्ग बोले, बेटा इस शहर में बहुत दर्जी हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कहा अब्बू उस दर्जी ने बिना पैसे के सिलाई की और कहते रहे कि वो दुआएं सिलते हैं। मैं शहर के एक स्कूल का हेडमास्टर हूं। हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म्स बनवानी हैं, 100 से ज्यादा बच्चों के लिए। क्या आप ये काम कर पाएंगे? हाजी मियाँ की आंखें भर आईं। हुजूर मैं अकेला हूं, पर मेहनत करने से नहीं डरता। बुजुर्ग मुस्कुराए, तो फिर कल से शुरू कीजिए। थैले में एडवांस रकम थी, उतनी कि महीनों की परेशानी मिट जाए। हाजी मियाँ ने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, तू जब देता है तो बेहिसाब देता है। दुकान की रौनक। कुछ ही हफ्तों में फैज टेलर्स गली की सबसे व्यस्त दुकान बन गई। पास पड़ोस के बच्चे भी आकर मदद करने लगे। वो कहते, नाम बड़ा नहीं रखा था, बस रब का फैज मांगा था, अब देखो उसकी रहमत से जगह छोटी पड़ रही है। अंतिम मोड़। एक दिन शाम को हाजी मियाँ ने अपने पुराने दरवाजे को देखा जो अब भी कड़कड़ाता था। उन्होंने उसे प्यार से छुआ और कहा, तुम मेरे साथ हर सुबह खुला, हर शाम बंद हुआ, लेकिन अब वक्त है किसी नए दरवाजे का। कहते हैं अगले महीने फैज टेलर्स का नया बोर्ड शहर की बड़ी सड़क पर लगा। फैज एंड सन्स, जहां सिलाई नहीं दुआएं मिलती हैं। और गली में वो पुराना दरवाजा अब भी टंगा है। हर सुबह जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद फुसफुसाता है, जब जेब खाली हो तो दिल में अल्लाह का नाम भर लो,
बाकी सब खुद ब खुद सिल जाएगा। कहानी कैसी